नमस्कार, मैं पोरस कुमार महावर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम पिछले 2 दिनों से राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान के इतिहास के कुछ अन्य स्रोतों के बारे में बात करेंगे। इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है और इतिहास के निर्माण के लिए उस देश अथवा प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है और इन स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्री, शिलालेख, प्राचीन खंडहर, स्थापत्य, काव्य, कथा, वंशावलियाँ, ख्यात, परवाने, दानपत्र, पट्टे, सिक्के, दस्तावेज, बहियाँ आदि होते हैं। लेकिन उपयुक्त स्रोतों में हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, बहुत सारी जानकारियां रखनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि वास्तव में यह स्रोत एक पक्षीय अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण या अविश्वसनीय तो नहीं। राजस्थान प्राचीन काल से ही भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के सृजन में सहयोगी रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व संपूर्ण राजस्थान अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था और ये रियासतें विभिन्न राजवंशीय शासकों द्वारा शासित होती थी। इन सभी रियासतों का अलग अलग इतिहास था और ये इतिहास सामान्यतः उस राज्य के संस्थापक अथवा उसके घराने से प्रारंभ होता था। उसमें राजनीतिक घटनाओं और युद्धों का विवरण बड़ा महत्वपूर्ण होता था। पुरातात्विक स्रोतों में खोज और उत्खनन से मिलने वाली सामग्री से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता मिली और इससे हमें विभिन्न शासकों और जनता के धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिली। और पुरातात्विक स्रोतों में जितने सोर्स आते हैं उन सोर्सों में एक सोर्स है फारसी शिलालेख। संयोग से फारसी शिलालेख राजस्थान में काफ़ी मात्रा में मौजूद है। जब मुस्लिम राज्य भारत में स्थापित हुए और उन्होंने आसपास के प्रदेशों की तरफ बढ़ना प्रारंभ करा या युद्ध करना प्रारंभ करा तो उन प्रदेशों पर प्रभुत्व जमाने के बाद उन्होंने अपना शासन वहाँ पर प्रारंभ करा और साथ ही उनकी अपनी भाषा जो फारसी थी उस फारसी में उन्होंने राजकाज किया या संबंध बनाए या अन्य कई सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें फारसी शिलालेखों से मिलती है। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए फारसी स्रोतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद फारसी भाषा के लेख राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये लेख मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, राजभवनों, सरायों, तालाबों के घाटों पर पत्थरों पर उत्कीर्ण करके लगाए गए थे। राजस्थान के इतिहास के निर्माण में इन लेखों से भी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।
इनके माध्यम से हम राजपूत शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुग़ल शासकों के मध्य लड़े गए युद्धों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर समय समय पर होने वाले मुस्लिम प्रभुत्व, राजनीतिक संबंधों आदि का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। फारसी के ये लेख सांभर, नागौर, जालोर, सांचौर, जयपुर, अलवर, अजमेर, मेड़ता, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में अधिक पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों पर मुसलमानों का राजनीतिक प्रभुत्व अधिक समय के लिए रहा होगा। इन लेखों से हमें मुस्लिम युग की प्रशासनिक इकाइयों तथा प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। कुछ लेख दिल्ली सुल्तानों और मुग़ल सुल्तानों की धार्मिक उदारता की भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा इन लेखों से उस युग की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कंडीशन की भी जानकारी उपलब्ध होती है। फारसी शिलालेखों में अगर हम बात करें तो राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में बहुत सारे फारसी के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फारसी का सबसे पुराना लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ मिला है। यह लेख 1200 ईस्वी का है और इसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया गया। चित्तौड़ में सुल्तान गयासुद्दीन का एक लेख मिला है जो संभवतः 1321 से 25 ईस्वी के बीच का है। इसी प्रकार चित्तौड़ में 1325 ईस्वी का एक लेख ढाईवीं पीर की दरगाह में मिला है। इस लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित किया हुआ है। जालोर और नागौर में इस प्रकार के बहुत से लेख मिले हैं जिनसे इस क्षेत्रों पर मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। इसी तरह से पुष्कर के जहांगीरी महल के लेख जो लगभग 1615 ईस्वी का है, इस लेख से राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। इस घटना की पुष्टि 1637 ईस्वी के शाहजहानी मस्जिद अजमेर के लेख से भी होती है कि राणा अमर सिंह पर जहांगीर ने विजय प्राप्त की थी, जिसमें कहा गया है कि जब शहजादा खुर्रम राणा को परास्त करके यहाँ आया तो उसने यहाँ मस्जिद बनाने का प्रण किया और बादशाह बनने के बाद उसने उक्त मस्जिद बनाई। यूँ कह सकते हैं कि उक्त मस्जिद का उसने निर्माण करवाया। शाहजहानी दरवाज़ा दरगाह अजमेर के लेख 1654 ईस्वी से पता चलता है कि शाहजहां ने मूर्ति पूजा के अंधकार को समाप्त कर दिया। अर्थात इससे शाहजहां की धर्मांता का पता चलता है कि उसने निश्चित रूप से मूर्ति पूजक लोगों के साथ
भेदभाव किया होगा या अत्याचार किया होगा। कोटा जिले के शाहाबाद लेक, जो लगभग 1679 ईस्वी का है, इससे औरंगजेब के समय में वसूल किए जाने वाले विविध करों की जानकारी मिलती है। इसी तरह से तारागढ़ की सैयद हुसैन की दरगाह के लेख, जो लगभग 1813 ईस्वी का है, इससे पता चलता है कि राव गुमांजी सिंधिया ने इस भवन के दालान का निर्माण करवाया था। इससे मराठों की धार्मिक सहिष्णुता का पता लगता है। इस तरह से ये जो कुछ मुख्य फारसी शिलालेख है, इन फारसी शिलालेखों से राजस्थान के इतिहास की वह जानकारी मिलती है जो राजस्थान में मुस्लिम शासकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य की स्थापना की या उस पर अधिकार किया या फिर अपने राज्य को चलाया। तो फारसी शिलालेख राजस्थान के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है।